जय हिंद। देश में आज महामारी ने बहुत ही भयानक रूप धारण कर लिया है। लाखों की तादाद में पहुंच गई है संख्या। और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और अभी तक अगर सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो हमारे प्रवासी मजदूरों को करना पड़ रहा है, जिनकी स्थिति आज देख करके रोंगटे खड़ा कर देती है और आंखों से आंसू निकल जाते हैं। आज देश में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है कि देश के हर कोने कोने से प्रवासी मजदूर गांव की तरफ रुख कर रहा है और उसके मन में बस एक ही चीज बसा हुआ है कि हम अपने गांव में चले जाएंगे तो हम सुरक्षित हैं और वहां पे हम भुखमरी से नहीं मरेंगे। देश की रीढ़ का हड्डी कहा जाने वाला मजदूर वर्ग आज इस स्थिति में है कि वह खुद के घरों तक पहुंचने के लिए भी उनके पास ना तो कोई साधन है और ना ही संसाधन है। वह इस प्रकार से मजबूर है कि उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि वह क्या करे। उसके अंदर बस एक ही चीज बना हुआ है कि हम अपने घर पहुंच जाएं, बस घर पहुंच जाएं और कुछ नहीं चाहिए। घर में चले जाएंगे तो हम अपने गांव में रहेंगे तो कभी भूखमरी से नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास है कि गांव में अगर हमारे पास कुछ भी नहीं रहा तो गांव के लोग जो है आज भी यह देखते हैं कि अगर कोई मजबूर है या किसी के पास कोई परेशानी है तो उसको सभी लोग मिलकर उस चीज का सामना करते हैं और उनकी मदद करते हैं। लेकिन शहरों की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि हर कोई आदमी बस अपना सोचता है। इतने बड़े बड़े उद्योगपति, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इतने बड़े बड़े संसाधनों के होते हुए जिनको खड़ा करने वाला हमारे देश का यही मजदूर वर्ग है, लेकिन वह आज खुद के लिए भी परेशान है। इतने बड़े बड़े उद्योगपति होते हुए भी क्या उनके पास इतना भी नहीं था कि वह अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने जगह के कुछ कुछ मजदूरों की मदद कर सकें। आखिर उनका इस प्रकार से गांव की तरफ पलायन होने का कारण तो यही था ना कि उनके पास ना तो खाने की सुविधा है और ना ही वह वहां पे ज्यादा दिन तक रुक सकते हैं, क्योंकि उनके पास जो भी कुछ स्टोरेज था, जो कुछ बचा हुआ था, वह भी खत्म हो गया। अब वह पैदल चल करके हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके कैसे भी किसी भी तरह अपने गांव में बस पहुंचना चाहते हैं। लेकिन इस प्रकार की स्थिति ने एक भयानक रूप धारण करना शुरू कर दिया है। अगर उसको समय रहते अभी भी नहीं रोका गया तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा और इसको फिर हल करना मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार से आज देश में जगह जगह से मजदूर पैदल चल करके और अनेक साधनों से गांव की तरफ रुख कर रहे हैं और इस बीच में उनके साथ बहुत ही प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जिसमें उनको अपनी जान गंवानी पड़ रही है। और यह स्थिति इतनी दयनीय बनी हुई है कि जिसका सामना कर पाना अभी मुश्किल हो जाएगा। मजदूर वर्ग जगह जगह से देश के हर कोने से पलायन कर रहा है। अगर इसको समय रहते नहीं रोका गया और उनको वह सुविधा और संसाधनों के द्वारा सुरक्षित नहीं पहुंचाया गया तो फिर देश में यह एक भयानक रूप धारण कर लेगा। अगर आज महामारी से गांव बचा हुआ है तो केवल इस कारण से कि वहां का जो प्राकृतिक रूप है और वहां की जो लोगों में अभी तक समझदारी है, यह रोग वहां तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन अगर इस प्रकार से ही प्रवासी मजदूर बिना किसी सुरक्षा और बिना किसी संसाधन के गांव की तरफ रुख करते रहे तो यह महामारी एक भयानक रूप धारण कर लेगी और फिर गांव में भी यह फैल जाएगी। और अगर गांव में यह महामारी फैल जाती है तो उसको रोक पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ना तो गांव में वह मेडिकल सुविधा और ना ही कोई इक्विपमेंट उपलब्ध है जिससे हम इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं और समय रहते जांच करके उनको दूर किया जा सकता है। गांव में अभी भी वह सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अगर उनको कंट्रोल करना होगा तो हजारों मीटर और सैकड़ों दूर जा करके शहरों में ही कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन तब तक यह स्थिति बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेगी। तो जिस भी क्षेत्र में जो भी लोग हैं इतने कर्तव्यनिष्ठ है, हर जगह पर कोई न कोई लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है और वहाँ के लोकल जो भी देख रेख करने वाले हैं जिनको भी इस क्षेत्र में जानकारी है वह उस जगह पे मजदूरों की मदद करें और उनकी हेल्प करके वहाँ पे उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, उनको वह सुविधा उपलब्ध कराएं और उनको सुविधाओं के माध्यम से और एक नियम के तहत घर पे सुरक्षित पहुंचाएं। अगर वह गांव ही जाना चाहते हैं तो उनको इस प्रकार से पहुंचाया जाए ताकि वह भी सुरक्षित रहें और वह जिस गांव में जिस जगह पे जा रहे हैं वहां के लोग भी सुरक्षित रहें। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह महामारी अभी तो लाखों में है और भी भयानक रूप धारण कर सकती है, जिससे
कंट्रोल करने में बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जिस प्रकार के आज मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे मजदूर इकट्ठा हो जा रहे हैं, उनको झूठी अफवाहों के द्वारा रेलवे स्टेशन पे बुला दिया जाता है, फिर वहां से बोला जाता है कि आज तो ट्रेन ही नहीं है। इस प्रकार की अफवाहों को ना फैलाएं और सरकार की जिम्मेदारी है, आप करोड़ों लाखों अरबों कितना भी पैकेज जारी कर लें उससे कुछ नहीं होगा। वह पैकेज जो आप जारी कर रहे हैं उसका सही उपयोग वहाँ के लोकल लेवल पे किया जाना चाहिए, क्योंकि आप एक जगह पर बैठ करके इतने लोगों के बारे में नहीं जान सकते हैं जितना हर क्षेत्र का लोकल लोग जानता है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जानता है। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पे नकेल कसा जाना चाहिए कि वह अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने मजदूरों का पलायन होने से रोके और उनको सही सलामत उनके घर तक पहुँचाए। इस प्रकार के स्थिति जो अभी बनी हुई है, ऐसा अगर कंटिन्यू बना रहा तो फिर मुश्किल है कि इस महामारी से कोई भी बचेगा और यह महामारी एक भयानक रूप धारण कर लेगी। तो वहाँ हम निवेदन करते हैं कि जिस भी क्षेत्र में जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वह अपने अपने क्षेत्र के मजदूरों की पूर्ण रूप से मदद करे और उन्हें सही सलामत उनके गांव तक पहुंचाने की कोशिश करे और उन्हें वह सुरक्षा मुहैया कराए जिससे कि गांव भी सुरक्षित रहे और वह भी सुरक्षित रहें। लेकिन इस प्रकार से पैदल यात्रा करके किसी ट्रक में बैठ करके या कहीं ऐसे संसाधनों से गांव की तरफ रुख करने वाला मजदूर कहीं न कहीं अपने जान से हाथ गंवा बैठा है और जो लोग पहुंचेंगे वह लोग कहीं न कहीं गांव में भी इस महामारी का रूप धारण कर देंगे। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि वह अब क्षेत्र के हर राज्य के वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे नकेल कसे। जो लोग वहाँ के लोकल कार्यकर्ता हैं जो इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी करते हैं, जो भी आप पैकेज जारी करते हैं उनका सही उपयोग होना चाहिए और सही लोगों तक इसकी सुविधा पहुंचनी चाहिए, ताकि हमारे देश के इस मजदूर वर्ग का दुखी होकर के इस प्रकार से अपने जान से हाथ ना गंवाना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद।